अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के रिमेनिंग 2 स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केस नंबर 3, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स। ऐसे कंस्ट्रेंट को हम रिडंडेंट कंस्ट्रेंट करेंगे जो फिजिबल रीजन को फॉर्म करने में कोई रोल प्ले ना करे। इस कंस्ट्रेंट की कोई भी बाउंड्री जो है फिजिबल रीजन की वो कंस्ट्रेंट ना बना रहा हो। ऐसा कंस्ट्रेंट जो फिजिबल रीजन की बाउंड्री बनाने में यूज़ ना हो उसे हम रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कहेंगे। हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ कंस्ट्रेंट इज़ redundant constraint if it plays no role in the formation of feasible region. तो ये हमारे डेफिनेशन हो गई रिडंडेंट कंस्ट्रेंट की कि अगर इसको यूज़ किए बगैर फिजिबल रीजन में कोई चेंज ना आए, इस कंस्ट्रेंट को हटा देने से, तो ऐसा कंस्ट्रेंट रिडंडेंट कंस्ट्रेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम प्रॉब्लम ले लेते हैं हेल्पिंग मॉडल मैक्सिमाइज प्रॉफिट 10x + 15y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसके हम कंस्ट्रेंट्स ले लेते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। हमारा पहला कंस्ट्रेंट 3x + 7y < <= 42। सेकंड कंस्ट्रेंट हम ले लेते हैं 4x + 3y < <= 24। ये हमारे दो कंस्ट्रेंट्स। तीसरा कंस्ट्रेंट है हमारा 2x + 3y < <= 12। ये हमारे तीन कंस्ट्रेंट्स। इनको प्लॉट करने के लिए पहले हम इनके इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेते हैं। सो इंटरसेप्ट्स तीनों कंस्ट्रेंट्स के, इनको पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो बन जाएगा 3x + 7y = 42। इसके इंटरसेप्ट्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x को 0 पुट किया y इंटरसेप्ट 6 आ जाएगा, y को 0 पुट करने से x इंटरसेप्ट 14 आ जाएगा। अब हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट 4x + 3y = अब इस कंस्ट्रेंट में हम x और y इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट हमारे पास 8 आ जाएगा और y को 0 पुट करने से x इंटरसेप्ट आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे इंटरसेप्ट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 0, 10 एंड 6, 0। इसी तरह से फर्स्ट कंस्ट्रेंट के कोऑर्डिनेट्स 0, 6 एंड 14, 0। हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट है 2x + 3y = 12 इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगा। इसके इंटरसेप्ट्स लेते हैं। इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा 4 और x इंटरसेप्ट आ जाएगा 6। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इंटरसेप्ट्स के 0, 4 एंड 6, 0। अब इनको प्लॉट करने के लिए, ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम x और y एक्सेस लेते हैं। हमारे पास x इंटरसेप्ट्स में 14, 6 और 6 है। सो हम यहाँ पे स्केल बना लेते हैं 3 का। तो 3 के स्केल के साथ 3, 6, 9, 12 एंड 15। y इंटरसेप्ट्स में हमारे पास 6, 8 और 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पे 2 का स्केल ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने के लिए इसका x और y इंटरसेप्ट्स हैं 14 और 6। तो x एक्सेस पे 14 पे मार्क लगा देंगे और y एक्सेस पे 6 पे, और इन दोनों को अब ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन बन जाएगी 3x + 7y = 42। इस कंस्ट्रेंट में हमारे पास ये लेस देन का साइन है, तो इसके ऊपर हम लेस देन का साइन प्लेस कर देंगे। सेकंड लाइन प्लॉट करने के लिए x और y इंटरसेप्ट 6 और 8 है,
तो एक्स एक्सिस पे 6 पे मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पे 8 पर, और इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन बन जाएगी 4x + 3y = 24। इसमें भी हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, तो इसके ऊपर हम ग्रेटर देन का साइन प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये सेकंड कंस्ट्रेंट हो गया। थर्ड कंस्ट्रेंट में एक्स और वाई इंटरसेप्ट 6 और 4 है, तो एक्स एक्सिस पे हम 6 पे मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पे 4 पे, और इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन बन जाएगी 2x + 3y = 12। इस कंस्ट्रेंट में भी ग्रेटर देन का साइन है, सो इसके ऊपर भी ग्रेटर देन साइन प्लेस कर देंगे, ओपन साइड टूवर्ड्स ओरिजिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे रेड लाइन के साथ हमने स्केल को रखा, क्लोज साइड कवर कर ली, ओपन साइड क्रॉस कर देंगे। फिर ब्लू लाइन के साथ हम क्लोज साइड को कवर करते हुए ओपन साइड पे क्रॉस लगाएंगे, तो ये दोनों रीजन्स जो नज़र आ रहे हैं तीनों क्रॉस हो जाएंगे। इसी तरह से ब्लैक लाइन के साथ जो नज़र आ रहे हैं शो हो रहे हैं रीजन्स क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा। ये ब्लू और ब्लैक लाइन के दरमियान में फिजिबल रीजन है, इससे हम शेड कर देंगे। ये हमने इसको शेड कर दिया फिजिबल रीजन को। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें इस फिजिबल रीजन को, तो इसमें किसी भी साइड पे जो रेड लाइन है वो इसकी कोई बाउंड्री नहीं बना रही है। एक बाउंड्री ब्लू लाइन बना रही है, दूसरी बाउंड्री ब्लैक लाइन, और थर्ड बाउंड्री जो एक्स एक्सिस से बन रही है। जबकि रेड लाइन जो कंस्ट्रेंट है उसका इस फिजिबल रीजन को प्लॉट बनाने में, फॉर्म करने में कोई रोल नहीं है। सो रेड लाइन का जो कंस्ट्रेंट होगा 2x + 3y > 12, ये हमारा रिडंडेंट कंस्ट्रेंट होगा। सो थर्ड कंस्ट्रेंट इज़ अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। रेड लाइन हम इसे लिख भी देंगे एक्सप्लेन करने के लिए। रेड लाइन प्ले नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिबल रीजन। टू फॉर्म द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन को हमने शेड किया हुआ है, ऐसे हम शेडेड रीजन भी कह सकते हैं, शेडेड फिजिबल रीजन। सो जो रेड लाइन है उसकी कंस्ट्रेंट है 2x + 3y > 12। सो रेड लाइन 2x + 3y > 12 is a redundant constraint। redundant कंस्ट्रेंट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रिडंडेंट कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा कंस्ट्रेंट फालतू है, एक्स्ट्रा है, जिसका कोई इस प्रॉब्लम में यूजेज नहीं है, इस फिजिबल रीजन को बनाने में कोई इस्तेमाल नहीं है किसी कंस्ट्रेंट का। तो हमारा जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा वो भी इस रिडंडेंट कंस्ट्रेंट पे लाई नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी रिडंडेंट कंस्ट्रेंट से रिलेटेड ही है। पिछले प्रॉब्लम में हमने एग्जांपल में मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम लिया था, इसमें हम मिनिमाइजेशन का केस ले लेते हैं। सो मिनिमाइज कॉस्ट इक्वल्स टू 8x + 10y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। इसमें हमारे कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट है 3x + 4y > 12। सेकंड कंस्ट्रेंट x > 2। थर्ड कंस्ट्रेंट y > 3। ये हमारा प्रॉब्लम, इसको अब हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए हमें इंटरसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक ही कंस्ट्रेंट से इंटरसेप्ट्स निकाले जाएंगे, बिकॉज बाकी दोनों कंस्ट्रेंट में सिर्फ एक एक वेरिएबल है, इसलिए उनमें इंटरसेप्ट्स निकालने की उन कंस्ट्रेंट से ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट कंस्ट्रेंट में इंटरसेप्ट्स हम फाइंड करेंगे। 3x + 4y = 12 से इसके x और y इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे। y इंटरसेप्ट आ जाएगा 3, जबकि x इंटरसेप्ट आ जाएगा 4। y इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 4। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,3 एंड 4,0। सेकंड कंस्ट्रेंट में सिर्फ x वेरिएबल है, तो ये जिस कंस्ट्रेंट में एक ही वेरिएबल हो वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन होती है। अगर उसमें x वेरिएबल होगा तो वर्टिकल लाइन होगी, और अगर उसमें सिर्फ y वेरिएबल होगा तो वो हॉरिजेंटल लाइन बनाएगा। तो अब हम इसका ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। हमने x पे मार्क्स ले लिए, 1 का स्केल लेते हुए 1 2 3 4 5 तक, और इसी तरह से y पे हम 1 का स्केल यूज़ करते हुए 1 2 3 4 तक ले लेंगे, मार्क्स लगा देंगे। पहले हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट को प्लॉट करते हैं, जिसमें x इंटरसेप्ट जो है 4 और y इंटरसेप्ट 3 है। x एक्सिस पे 4 पे साइन लगाएंगे, मार्क करेंगे, और y एक्सिस पे 3 पे, और फिर इन दोनों को
जॉइन कर देंगे तो ये हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट 3x+4y = 12 बन जाएगा। इसके ऊपर सेकंड कंस्ट्रेंट वर्टिकल लाइन होगी जो कि 2 में से पास करेगी, और थर्ड कंस्ट्रेंट में हॉरिजेंटल लाइन होगी, सिर्फ y वेरिएबल है और वो लाइन 3 में से पास करेगी। अब तीनों कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर देन का साइन है तो हर एक के ऊपर ग्रेटर देन का सिंबल प्लेस कर देंगे, कीपिंग ओपन साइड टूवर्ड्स ओरिजिन। और उसके बाद हम अनवांटेड रीजन्स को क्रॉस करेंगे। पहले हम रेड लाइन के साथ देखते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है y=3 के साथ। जो लोअर साइड के जितने रीजन्स हैं वो क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि वो ओपन फॉर्म में है, नज़र आ रहे हैं। अब ब्लैक लाइन के साथ प्लेस किया हमने, यहाँ पे भी ओपन जो साइड के रीजन्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे जो नज़र आ रहे हैं हमें। एंड लास्टली ब्लू लाइन के साथ, और यहाँ पे एक रीजन जो बच गया था वो भी क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे सब में हमने रीजन्स को क्रॉस कर दिया। हमारे पास से एक रीजन बच गया जो कि क्रॉस नहीं हुआ है, वही हमारा फिजिबल रीजन है। उसे हम शेड कर देंगे, उसे हमने येलो शेड कर दिया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 1, वो इस फिजिबल रीजन को फॉर्म करने में, इसको बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये किसी भी साइड पे ये बाउंड्री नहीं बना रहा है फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन की बाउंड्री या तो रेड लाइन है या फिर ब्लू लाइन है। ब्लैक लाइन का कोई रोल नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है फिजिबल रीजन की जो कि ब्लैक हो। सो दिस कंस्ट्रेंट इज़ अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, और ये कंस्ट्रेंट हमारा 3x+4y > 12, ये हमारा रिडंडेंट कंस्ट्रेंट हो गया। as it does not form any side of the visible region, any side or any boundary of the visible region. So that's why we call it redundant constraint. तो ये था हमारा थर्ड स्पेशल केस रिडंडेंट केसेस का, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट स्पेशल केसेस में से। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्पेशल केस की तरफ। हमारा लास्ट स्पेशल केस जो है वो ऑल्टरनेट और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कवर करेगा। सम टाइम हमारे पास प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे एलवी मॉडल के जिनमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पर हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी प्रॉफिट या कॉस्ट की। तो इस वजह से ये स्पेशल केस बन जाएगा, स्पेशल फॉर्म बन जाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग की, जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसका हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। इफ़ objective function is multiple of one of the constraint, then it leads to the alternate or multiple solutions। जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशेंट्स हैं वो किसी एक कंस्ट्रेंट के कोफिशेंट्स का मल्टीपल हो जाए, मतलब ये कि अगर उसके दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट के एक्स कोफिशेंट की फ्रैक्शन बनाएं और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसी कंस्ट्रेंट के वाई कोफिशेंट्स की फ्रैक्शन बनाएं, तो दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए तो ऐसी सूरत में हमारे पास ऑल्टरनेट या मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ मल्टीपल ऑफ वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स देन there exist alternate or multiple solution। multiple or alternate solution। means we have more than one optimal value of cost or profit at more than one points, or we can say it means problem has same optimal value of the profit or cost
at two different points. Means problem has same maximum or minimum value at two different corner points. अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट टू डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स, और जब हम बात करेंगे कॉस्ट की तो सेम आंसर मिलेगा हमें दो डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे कॉस्ट का। सपोज हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं जी, मैक्सिमाइजेशन आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल्स टू 8x प्लस 10y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, subject to the constraints 4x plus 5y less than equals to 20. सेकेंड कंस्ट्रेंट हमारे पास 6x plus 3y less than equals to 18. ये हमारा प्रॉब्लम, इसमें हम देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट का मल्टीपल है, यानी कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ अगर हम x के कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन बनाएं और y के कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन बनाएं तो दोनों का आंसर सेम मिलेगा हमें। यहाँ पे 8x और 4x यहाँ पे कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन बना दी 8/4, इस तरह से y के कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन बना दें 10/5, तो इन दोनों का आंसर 8/4 और 10/5 का आंसर हमें सेम मिलेगा 2। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, ये हम इसे कैंसिल करें क्रॉस करें तो हमारे पास आंसर इसका 2 आता है दोनों को काटने से, और ये सेम आंसर आ गया। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे ये अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसमें। सो द प्रॉब्लम हैज़ अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइज कॉस्ट इक्वल टू 3x plus 2y subject to the constraints 4x plus 5y greater than 20, 6x plus 4y greater than 24। तो यहाँ पे इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सेकंड कंस्ट्रेंट के मल्टीपल फॉर्म में है। मीन्स अगर हम x कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन बनाएं और y कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन बनाएं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सेकंड कंस्ट्रेंट की, तो हमारा आंसर यहाँ पर भी सेम मिलेगा 3/6, और y के कोफिशिएंट्स की फ्रैक्शन 2/4। दोनों को सिंप्लीफाई करें अगर हम काटें तो हमारे पास दोनों साइड पे 1/2 बचेगा जो कि इक्वल है। सो दिस प्रॉब्लम ऑल्सो हैज़ alternate optimal solution, या दिस प्रॉब्लम ऑल्सो हैज़ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम किसी प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो एक ही होगा या एक से ज़्यादा होंगे, ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम कंप्लीट सॉल्व करके चेक करते हैं कि वाकई इसमें सेम आंसर मिलेगा दो डिफरेंट पॉइंट्स पे या नहीं। तो हम फर्स्ट वन देखते हैं मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन। सेम प्रॉब्लम उसी को जो पिछले स्लाइड में हमने देखा है उसको अब हम सॉल्व करके उसका आंसर निकाल के वेरीफाई करते हैं अपने इस ओपिनियन को। मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट एक्स प्लस 10y और हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें 4x प्लस 5y लेस दैन इक्वल्स टू 20। सेकेंड कंस्ट्रेंट है 6x प्लस 3y लेस दैन इक्वल्स टू
6x + 3y <= 18। तो ये हमारा क्वेश्चन 6x + 3y <= 18। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ फाइंड इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं हम इनके। और अब पहला कंस्ट्रेंट उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं 4x + 5y = 20। इसके x और y इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा 4, y इंटरसेप्ट 4 और x इंटरसेप्ट 5 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,4 और 5,0। अब सेकंड कंस्ट्रेंट 6x + 3y = 18। इसमें x इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा और y इंटरसेप्ट 6 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,6 एंड 3,0। y और x इंटरसेप्ट्स के कोऑर्डिनेट इनको प्लॉट करना है तो हमारे पास 1 का स्केल x और y एक्सिस दोनों पे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 x एक्सिस पे और 1 2 3 4 5 6 y एक्सिस पे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट को प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लाइन को। x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 4, तो x एक्सिस पे 0.5 को y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइन बन जाएगी 4x + 5y = 20। इसी तरह सेकंड कंस्ट्रेंट, इसमें लेस देन इक्वल्स का साइन प्लेस कर देंगे ऊपर। अब सेकंड कंस्ट्रेंट 6x + 3y में 3 और 6 इंटरसेप्ट्स हैं। x पे 3 और y पे 6 पे मार्क किया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये 6x + 3y = 12 की लाइन बन जाएगी और यहाँ पर भी लेस देन का साइन है तो इस पर भी लेस देन का साइन प्लेस कर देंगे। अब अनवांटेड रीजन्स को क्रॉस कर देंगे ब्लू लाइन के साथ। अभी ये 2 रीजन्स नज़र आ रहे हैं, हम इन्हें क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से ब्लैक लाइन के साथ एक रीजन ये जो क्रॉस नहीं हुआ था वो भी क्रॉस कर देंगे। तो अब हमारे पास ये रीजन बच गया, फिजिबल रीजन आ जाएगा जो क्रॉस नहीं हुआ है। इसको शेड कर देंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। इनके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास, इनको लेबल कर देते हैं। हमारे पास y एक्सिस पे ये कॉर्नर पॉइंट, इसे a का नाम दे देते हैं और ये है 0,4। y इंटरसेप्ट इसमें 4 था। दूसरा x इंटरसेप्ट 3 हमारे पास, इसे b लेबल कर देते हैं हम और ये पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,0। तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट C, इसे हम लेबल कर देते हैं, जबकि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट दोनों लाइंस पे ब्लू और ब्लैक पे लाई करता है, लिहाजा दोनों इक्वेशन 4x + 5y = 20 और 6x + 3y = 18 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। टू फाइंड C हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 4x + 5y = 20 और 6x + 3y = 18। यहाँ पे x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाएंगे। तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशंस जो बनेंगी वो 12x + 15y = 60 और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 12x + 6y = 36। दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज कर दिए, फर्स्ट साइन माइनस हो जाएगा, सेकंड ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी थर्ड भी माइनस हो जाएगा। 12x - 12x कट जाएगा। 15 - 6 9y आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 60 - 36 24 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 9 पे डिवाइड कर दिया 24 को, ये कैंसिल हो जाते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, 3 के टेबल में कट जाते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। अब ये y की वैल्यू अबव इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें। हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। फॉर x 6x + 3y की जगह पे 8/3 = 18। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 6x = 18 - 8 को हम दूसरी साइड पे लेके जो बच गया था कटने के बाद उधर जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू लेने के लिए 6 पे डिवाइड कर दिया, 18 - 8 10 आ जाएगा, 10/6 तो ये 5/3 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस C पॉइंट के 5/3 और 8/3। C के कोऑर्डिनेट्स 5/3 8/3। अब हम तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट A पे प्रॉफिट की वैल्यू, तो ये प्रॉफिट फंक्शन 8x + 10y में ये कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। A कॉर्नर पॉइंट 0,4
प्रॉफिट P इक्वल टू 8, x की जगह पे 0 प्लस 10, y की जगह पे 4, तो ये आंसर इसका प्रॉफिट का आ जाएगा 40। इसी तरह से B कॉर्नर पॉइंट पे 3,0 इक्वल्स P इक्वल्स टू 8 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 0, तो ये आंसर आ जाएगा 24। सिमिलरली पॉइंट C पर 5/3 और 8/3 पर प्रॉफिट आ जाएगा P इक्वल्स टू 8 इंटू 5/3 प्लस 10 इंटू 8/3। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40/3 हो जाएगा, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/3 होगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे 120/3 तो 40 आ जाएगा। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे दोनों का प्रॉफिट जो है 40 आ रहा है, जो कि सेम है, जबकि कॉर्नर पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं। सो दो डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे जो कि दोनों लाई करते हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट नंबर 1 के ऊपर, ब्लैक लाइन फर्स्ट कंस्ट्रेंट, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे लाई करते हैं ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स ए एंड सी, और इन दोनों पे प्रॉफिट की वैल्यू सेम 40 आई है। सो दस दिस प्रॉब्लम हैज़ प्रॉफिट 40 at two different corner points 0,4. This problem has maximum profit 40 at corner point A 0,4 and C at more than one corner point. और वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? A 0,4 एंड C 5/3 8/3। तो ये अब कंफर्म हो गया, ये प्रूव हो गया कि इसमें दो डिफरेंट पॉइंट पे सेम प्रॉफिट था। सो अल्टरनेट हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इधर हम 0,4 ए कॉर्नर पॉइंट को चूज़ कर लें, यूज़ कर लें, या फिर हम सी कॉर्नर पॉइंट को यूज़ करें। दोनों में से कोई भी कॉर्नर पॉइंट यूज़ करें, हमारे लिए जो फिजिबल हो, हमारे पास सेम प्रॉफिट आता है। इसी तरह अब हम सेकेंड एग्जाम्पल मिनिमाइजेशन की, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं टू वेरीफाई आवर आंसर, कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी एक कंस्ट्रेंट का मल्टीपल हो तो इधर मिनिमाइजेशन का केस हो या मैक्सिमाइजेशन का, तो उसमें अल्टरनेट सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन एक से ज़्यादा पॉइंट पर सेम आंसर देगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मिनिमाइज कॉस 3x + 2y, फर्स्ट कंस्ट्रेंट था 4x + 5y > 20, सेकंड कंस्ट्रेंट था 6x + 4y > 24। अब इन को इंटरसेप्ट्स की मदद से प्लॉट करते हैं फिजिबल रीजन को, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से मिनिमम कॉस्ट का आंसर निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन 4x + 5y = 20, उससे हमारे इंटरसेप्ट्स x और y इंटरसेप्ट होगा 4, जबकि x इंटरसेप्ट 5 निकलेगा। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा 6x + 5y = 24, यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट इसमें आएगा 6, जबकि x इंटरसेप्ट 4 होगा, x इंटरसेप्ट 4। इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं 0,6 एंड 4,0। इसी तरह फर्स्ट कंस्ट्रेंट में भी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है इंटरसेप्ट्स को 0,4 एंड 5,0। अब इनको ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका। एक्स इंटरसेप्ट्स हमारे पास 5 और 4, तो हम यहाँ पे 1 का स्केल लेते हुए 1 से 5 तक एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स बना लेंगे। वाई इंटरसेप्ट्स 4 और 6 हैं, तो यहाँ पे भी 1 का स्केल बनाते हुए 1 से 6 तक पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने के लिए उसके इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स थे 4x + 5y = 20 में 5 और 4, तो एक्स एक्सिस पे 5 पे मार्क किया, वाई एक्सिस पे 4 पे, और दोनों लाइन को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो रिप्रेजेंट करेगी 4x + 5y = 20 को। इस पे ग्रेटर देन का साइन था कंस्ट्रेंट में, तो ग्रेटर देन का साइन प्लेस कर देंगे। सेकंड ब्लू इक्वेशन को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। 6x + 4y में x और y इंटरसेप्ट्स 4 और 6 हैं, तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6 पे मार्क किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6x + 4y = 24 की। कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन का साइन था, तो इस पर भी प्लेस कर दिया ग्रेटर देन का साइन। इसके बाद अनवांटेड रीजन को क्रॉस करेंगे। ये रीजन्स क्रॉस हो गए ब्लू लाइन से, और ब्लैक लाइन से हमारे पास ये दोनों रीजन्स क्रॉस हो जाएंगे। सो आउटर फॉर्म में साइड पे हमारे पास फिजिबल रीजन बच जाएगा, जिसे हम शेड कर देंगे। ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, इसके शेड कर दिया हमने इसको। इस फिजिबल रीजन का 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट उसे लेबल कर दिया ए से,
एक्स एक्सिस पे जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है उसे बी से लेबल कर दिया और जो दोनों लाइनें इंटरसेप्ट करती हैं उसे हमने सी से लेबल कर दिया। तो ए के कोऑर्डिनेट 0,6, बी के कोऑर्डिनेट इसमें एक्स इंटरसेप्ट 5 था तो 5 वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उसके 5,0। सी फाइंड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए। सो टू फाइंड सी हम इन दोनों इक्वेशंस 4x + 5y = 20 और 6x + 4y = 24 को सॉल्व करते हैं। 4x + 5y = 20 और 6x + 4y = 24। यहाँ पर भी हम x को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे x के और वो बनेगा 12 क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करने से 12x + 15y = 60। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12x + 8y = 48। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज कीजिए माइनस करने के लिए। 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7y आ जाएगा और 60 में 48 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 12/7। इसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 4x + 5 × 12/7 = 20। 12/7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60/7 और इसको दूसरी साइड पे जाके 20 में से माइनस कर देंगे। 60/7 = 20। 4x = 20 - 60/7। एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 140 - 60/7 जो कि बन जाएगा 80/7। x = 80/7 और 4x था चूँकि तो 4 इधर से आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 और 80 कट जाते हैं आपस में, काट देंगे इनको। 4 80 कट गया 20 आ जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 20/7। तो इस तरह से हमारे पास सी कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 20/7 और 12/7। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हम कॉस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स एंड कॉस्ट। पहला कॉर्नर पॉइंट A 0,6, कॉस्ट C = 3 × 0 + 2 × 6, ये आंसर आ जाएगा 12। सिमिलरली कॉर्नर पॉइंट B 5,0, C = 3 × 5 + 2 × 0 तो आंसर आ जाएगा 15। और थर्ड कॉर्नर पॉइंट C 20/7 और 12/7। यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी 3 × 20/7 + 2 × 12/7। यहाँ पे 20/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60/7 आ जाएगा। 12/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24/7 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 84/7 यानी कि 12 आ जाएगा। अब फर्स्ट एक कॉर्नर पॉइंट पे और सी कॉर्नर पॉइंट पे दोनों पे सेम कॉस्ट आ रही है 12, तो इसका मतलब दो डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम कॉस्ट का आंसर मींस अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो दिस प्रॉब्लम हैज अल्टरनेट solution has same cost 12 at 2 points A 0,6 and C 20/7 12/7। तो ये था हमारा ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का फोर्थ केस। उम्मीद है आपको सब समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।